एक औरत का सलीका और हुनर उसके घर को जन्नत बनाता है और उस सलीके का इम्तिहान रात के वक्त शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आप देखेंगे मेरे घर के काम काज, मेरे घर की रूटीन और ईद के दूसरे दिन हम पार्क गए थे। आज की वीडियो में आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। देखिए, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत ज़्यादा ख़वातीन देखी होंगी जो रात के वक्त अपने ऐसे काम जो है ना कंप्लीट कर लेती हैं कि सुबह उनके ना आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो कंप्लीट हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के साथ साथ आज मैं आपके साथ ऐसी सलीके वाली आदतें जो है ना छोटी छोटी शेयर करूंगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वो अपना ली तो आपके भी गर्मी से भी आप बच जाएंगी और आपकी रात की जो प्लानिंग है ना वो आपके सुबह के काम जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर देती है। अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा मौसम जो ना अच्छा हुआ है, बारिश स्टार्ट हो गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। दिन भर की भाग दौड़ और गर्मी से बचने के लिए जब रात को सब सो जाते हैं, मेरे हस्बैंड बच्चे, तब मैं अपना ना सुबह की प्लानिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। जो रात को मेरे काम करने वाले होते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये मैं रात को अभी अभी ख़त्म कर दूँ ताकि मेरी सुबह जो है ना वो फुल एनर्जी वाली हो। सुबह मैं थकी थकी सी ना हो, क्योंकि गर्मी में जब बहुत ज़्यादा काम आपके करने वाले होते हैं ना तो वैसे ही ख़वातीन का दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो नंबर 1 देखें, मेरी पहली और सबसे अहम आदत ये है कि मैं रात को अपना किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। सफाई साथ साथ अपनी करती हूँ। जितना भी मेरा कूड़ा होता है ना किचन में वो भी मैं निकाल के बास्केट में रख देती हूँ। अपने जितने भी मेरे बर्तन हैं वो भी सारे धोकर और अपने सिंक को ना चमका कर छोड़ देती हूँ। कोई एक चम्मच भी ना गंदा मैं नहीं छोड़ती। सलीकामंद औरत की पहचान किचन है और जब सिंक और साफ़ हो और खुश्क हो ना बर्तन तो सुबह किचन में आते ही मैं कहती हूँ आधी थकन तो वैसे ही दूर हो जाती है। और मैं कहती हूँ मेरा तो ना 2-3 किलो जो ब्लड है ना वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किचन ऐसी जगह है जहाँ पर गंद जो है ना वो ख़वातीनों को ज़रा भी नहीं पसंद आता। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आजकल इतनी आ जाती हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपनी शेल्फ और ऐसे बर्तन जिनमें ऑयल, घी, चीनी कुछ भी अगर मीठा है ना तो वो ना पड़ा रह जाए, ताकि चूंटियाँ जो है वो आपका पूरे किचन में ना ऐसे घेरा डाल के बैठ जाती हैं जैसे पूरा किचन ही उनका। नंबर 2, कल के नाश्ते की और हांडी की प्लानिंग जो है ना वो मैं रात को कर लेती हूँ। रात को ही सोच लेना कि सुबह नाश्ते में और दोपहर में खाने में क्या बनेगा। अगर कुछ भिगोना है, दाल भिगोनी है, फ्रीज़र से कुछ निकालना है, मैं कहती हूँ आप भी फ्रीज़र से निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें। तो रात को जो भी काम करना है ना मैंने सुबह के खाने के लिए रात को मैं सोच कर रख लेती हूँ। और अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना वो अपना खाना बनाने के लिए रख देती हूँ। इसलिए सुबह का आधा घंटा आपका बच जाता है ये सोचने में कि नाश्ते में क्या बनेगा, बच्चों से पूछना और हस्बैंड से पूछना। रात को ही अपने अगले दिन की प्लानिंग जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। नंबर 3, नॉर्मल सी जितनी भी क्लीनिंग है ना। देखें, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है, बच्चे जैसे ना रात के वक्त तक खेलते रहते हैं। उनकी बुक्स समेटना, उनके टॉयज समेटना, उनके जूते, बच्चों ने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं ना तो गंद मचाया होता है। रिमोट की टीवी का इधर पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, घर का आधे से ज़्यादा कप ग्लास जिधर खाया वहीं पे बर्तन जो है ना वो रख दिए। तो रात को मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो वाला एरिया जहाँ पर सुबह उठकर हम नाश्ता करेंगे या फिर बच्चे खेलेंगे तो उस एरिया को ना मैं जल्दी जल्दी से बर्तन भी हटा देती हूँ और बच्चों के साथ टॉयज़ वगैरह जितने भी ना वो सारे हटा कर उस एरिया की सफाई अच्छे से कर देती हूँ। अपनी जगह पर हर चीज़ रखने से ना आधे से ज़्यादा आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा लग रहा होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पर सेट करके सोऊं ताकि जब मेरी सुबह आँख खुले तो घर बिखरा हुआ ना लगे। ईद का दूसरा दिन था और हम पार्क आए हुए थे। मेरे बच्चे ने इतना ज़्यादा शोर किया हुआ था, मामा पार्क चलें पार्क चलें। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चे को भी झूले दिलाए, खुद भी झूले लिए और माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश हो गया था। मैं कहती हूँ पॉजिटिव वाइब्स से आने लग जाती है। तो घर में रह कर अपने बच्चों की खुशियों पर मैं कहती हूँ
कहती हूँ कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। नंबर 4, कल के कपड़ों की तैयारी। अगर लॉन्ड्री करनी है तो मैं रात को ही ना कपड़े धोने वाले निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। अगर सुबह हस्बैंड ने, बच्चों ने खुद गुसल करना है तो अपने कपड़े जो है ना मैं निकाल कर बच्चों के जैसे यूनिफॉर्म, स्कूल जाने, हर तरह के बच्चों की तैयारी, उनके शूज़ पॉलिश, उनके सॉक्स, हर चीज़ जो है ना मैं रात को ही निकाल कर रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड को सुबह अगर जल्दी जाना है, जब वो काम पर जा रहे होते हैं, उनको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना मैं रात को निकाल कर सामने रख देती हूँ। बच्चों की बुक्स, उनके बैग चेक करके उनके बैग में हर चीज़ पूरी है, कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं ना। ये हर चीज़ मैं कहती हूँ एक सलीकेमंद औरत की पहचान है। रात को अपने सुबह के काम जो है ना, सुबह आधा घंटा तो बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, टाई नहीं मिल रही, सॉक्स नहीं मिल रहे, उनके शूज़ पॉलिश करने, इतना ज़्यादा कम टाइम होता है। और एक माँ जो है ना उसका मैं कहती हूँ कि औरत का खाना बनाना भी होता है, नाश्ता बनाना, बच्चों को देखना, घर को देखना। तो ये अगर आप रात को सारी तैयारियाँ प्रॉपर करके रखेंगे ना, आपकी सुबह एनर्जी का लेवल ही मैं कहती हूँ कोई और होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सुबह मुझे कुछ भी ढूंढने की नौबत ना आए, इसलिए मैं जितना भी मेरा रात का टाइम होता है ना मैं पुरसकून होकर अपने सारे काम कंप्लीट करके फिर ही ना सोती हूँ। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को भी हर चीज़ जहाँ पर मैंने रखी होती है ना इजीली उसको मिल जाती है। खुद ही वो अपना रेडी, जब स्कूल जाते हैं, अब तो छुट्टियाँ हैं तो वो पूरी कोशिश करता है मैं खुद से ही रेडी हो जाऊँ। नंबर 5, मेन गेट्स और लॉक्स की चेकिंग करना। ये आदत जो है एक ज़िम्मेदार हाउसवाइफ की निशानी है, जो सिक्योरिटी सोते वक्त ना अपनी लाजमी चेक करके सोती हैं। देखिए मेन गेट आपका बंद है नहीं बंद है, आपके घर की खिड़कियां बंद हैं, ये लाजमी चेक करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी खुद की भी आदत है, लेकिन जब वो लेट जाते हैं, थके हुए होते हैं ना, तो मैं डेली की रूटीन में ख़ुद भी चेक कर रही होती हूँ कि हमारा मेन गेट बंद है। वो एरिया जहाँ से आपकी जो जितने भी सिक्योरिटी है ना वो लीक ना हो, कोई प्राइवेसी लीक ना हो, कोई घर में दाखिल ना हो, मैं सब रात को ना चेक करके लाजमी सोती हूँ। दूसरे नंबर पे साथ में ये कि किचन में जाकर अपना चूल्हा जो है, गैस जो है वो लाजमी मैं बंद करती हूँ, उसका वाल जो है ना वहाँ से मैं उसको बंद कर देती हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है कि गैस कहीं से भी लीक हो सकती है। आप रात को सो गए हैं तो साथ में अपनी जो है ना घर की खिड़कियाँ जो है ना वो भी लाजमी चेक करती हूँ, खिड़कियाँ बंद हैं। ये देखें जब आप ये सब कुछ चेक कर लेते हैं, मैं कहती हूँ इसके बाद आपकी नींद का सुकून जो है ना वो उसका भी लेवल कोई और ही होता है, क्योंकि आप पुरसकून होकर सो रही होती है, टेंशन फ्री होकर सो रही होती हैं। आप जितने भी ये छोटे छोटे काम है ना, छोटी छोटी आदतें हैं, ये ज़रूर जो है अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो बरकरार रहे। आप बच्चों पर चीखें ना, चिल्लाएं ना। गर्मी में ना बहुत ज़्यादा किचन में ही खड़े होते ही ना मैं कहती हूँ कि एक हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो रात को आप जितने भी काम कंप्लीट करेंगी, सुबह आपकी उतनी ज़्यादा एनर्जी भरी होगी, सुबह आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। नंबर 6, नाइट स्किन केयर रूटीन, जो सिर्फ अपने लिए दिन भर घर और बच्चों को वक्त देने के बाद मैं कहती हूँ कि अपने आप को 10 से 15 मिनट ज़रूर दें। अपनी स्किन केयर जो है वो लाजमी करें, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, पाँव पर क्रीम लगाना, अपने बालों को संवारना, ख़ुद से प्यार करना, ये भी एक सलीकेमंद औरत की पहचान है। घर अगर साफ़ सुथरा है और आप बिखरी तिखरी हुई हैं तो ये भी बहुत अजीब लग रहा होता है। आपकी अगर मैसी गंदी गंदी सी लुक है ना तो आपके घर का मैं कहती हूँ सारा जो है ना लुक वो भी ख़राब कर देती है। अपने घर के साथ साथ अपनी स्किन केयर की अपना आप जो है ना वो भी ठीक रखें। गर्मियों में काम के दौरान बार बार पानी पीना, पंखे की हवा लेना, हल्के फुल्के कपड़े पहना और डेली मैं कहती हूँ डेली की रूटीन में गर्मी में गुस्ल करना। अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप घर के साथ साथ जो है ना ख़ुद भी एनर्जेटिक रहें, घर भी साफ़ सुथरा रहे। नंबर 7, अपने घर की फजूल लाइट्स बंद रखना। देखिए रात को सोने से पहले मैंने अपनी ये रूटीन बनाई हुई है कि घर में जितने भी फजूल लाइट्स हैं, दूसरे कमरे में जितने भी पंखे ऑन हैं या फिर मोबाइल चार्जिंग पर नहीं लगा तो चार्जिंग वाला स्विच ऑन ऑफ होता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चार्जिंग जो है वो निकाल के स्विच जो है वो ऑफ़ कर दो। रात को जितने भी स्विच होते हैं मैं लाजमी ऑफ़ करती हूँ ताकि रात को जब हम सो रहे होते हैं ना तो कहीं शॉर्ट सर्किट जो है ना वो ना हो जाए, क्योंकि अक्सर हम न्यूज़ देखते हैं तो ऐसा होता है कि रात को जो है ना
शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो रूम में आग लग जाती है, इस तरह। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अगर ऐड कर लें, अपने रूटीन में ऐड कर लेना, तो हमारी ज़िंदगी जो ना पहले से बहुत ज़्यादा जो है आसान हो जाती है। नंबर 8, मोबाइल से थोड़ा फासला रखें। मैं कहती हूँ नाइट की रूटीन में ना सोने से पहले कम से कम 30 मिनट आप मोबाइल जो है ना पहले ही बंद करके साइड में रख दें। उस वक्त अपने घर वालों के लिए दुआ करें, अपने लिए इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, सूरत वाक़िया पढ़ें, सूरत रहमान पढ़ें, जो भी आप सूरत पढ़ती हैं डेली की रूटीन में आप वो इबादत कर लें। और रात को सोने से पहले इतनी जल्दी मैं कहती हूँ मोबाइल आप जो है ना इस्तेमाल कभी भी ना करें, लेट नाइट तक आप अपनी नींद पूरी करें। अक्सर ये होता है कि मेरी भी बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी कि मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग करते या फिर कोई भी अगर सीरियल देख रही हूँ ना पाकिस्तानी या फिर इंडिया का, तो टाइम गुजरते पता नहीं चल जाता, 11 12 साढ़े 12 जो है ना इतना टाइम हो जाते। अपनी नाइट रूटीन को बेहतर करें ताकि आप नींद पूरी करें ना, तो आपकी सुबह जो है ना वो फुल एनर्जी वाली होगी। आपने कभी कभी नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा नींद कम अगर आपने की है ना, तो आपकी सुबह जो है वो थकी थकी, आपके सर में दर्द होते हैं, आपकी सुबह की रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और आपको काम करना भी ना ऐसे मैं कहती हूँ कि मुसीबत जैसे सर पे आई होती है, ऐसा लग रहा होता है। जब तक आप अपनी नाइट की रूटीन बेहतर नहीं करेंगी, आप नींद पूरी नहीं करेंगी, तब तक जो है ना आपकी सुबह जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।